नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वैष्णवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगल वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम परम पुरुष निजर्ष को साज भय गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुकंद मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमः ताय आते भई अरहंत आज महान श्री गुरु परम दयाल हो दियो तत्वोपदेश ज्ञानी माने जान के ठाने मूल कलेश। कैसा सुंदर संकेत दिया है ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर। श्री गुरु परम दयाल हो दियो तत्व उपदेश ज्ञानी माने जान के उसके अभिप्राय को समझकर ज्ञानी उसे यथार्थ मानता है और अज्ञानी हमसे ऐसे कह दी हमको ठाने मूल करीस हमें डांट दो हमसे ऐसे कह दी अब पड़े हैं टेंशन में कर रहे हैं अपना दिमाग खराब बेकार है अब तो चलो अपन फलाना करो ऐसा करो ठाने मूल कलेश विसंवाद अंतर में संक्लेश करता है दुखी होता है। अरे उपदेश तो दुख दूर करने के लिए है और उपदेश के अभिप्राय को समझे बिना दुखी और होता है उपदेश से दुखी। इसी ग्रंथ का मंगलाचरण जो बच्चे बोलते हैं उसमें से बताना प्रशस्ति में है सुखी रहें राजा प्रजा हो धर्म की वृद्धि दोष मिटे बिना दुख नहीं मिटेगा दोष मिटेंगे तो दुख मिटेगा। रागादिक दोष हरिये परमात्म निज पद दिए। रागादिक दोष हरिये ये बुरा क्यों लगता है? पद्मनंदी स्वामी को याद करो। पद्मनंदी स्वामी ने ब्रह्मचर्य अष्टक लिखा एक अंत में क्या लिखा? ये ब्रह्मचर्य का उपदेश विषय कषायों की रुचि वाले जीवों को नहीं अच्छा लगेगा वे हमें मुनि जान कर क्षमा कर। क्यों नहीं अच्छा लगता? हमें हमारे प्रमाद के कारण डांटा जाता है तो प्रमाद को डांटा जाता है लेकिन तुम उस प्रमाद को स्वरूप मान बैठे तो तुम्हें बुरा लगता है। अभिमान को डांटा जाता है अभिमान की निंदा की जाती है। कोई आत्मा की निंदा करके बताए तो हम इनाम दें नहीं कर सकता। दोषों की निंदा होती है लेकिन पर्याय रूप अपने को मानने वाला मोही प्राणी ये लगता है मेरी निंदा करते तेरी निंदा नहीं करते। बड़ा आलसी है बड़ा अभिमानी है तो तुम्हारी निंदा कहाँ है? तुम्हें क्यों बुरा लगता है? अगर बुरा लगता है और उल्टे विचार चलते हैं तो समझ लेना चाहिए जहर मोह की गहरता है पर्याय की। दवाई पचे नहीं उल्टी हो समझ लो बहुत तबीयत खराब। दवाई तक नहीं पच रही दवाई पच पाए तब तो कुछ इलाज हो। अब दवाई नहीं पच रही
बोलो और लगे रहो वातावरण खराब कर दो। तो हमने तुमसे कही, तुमने अपने दिमाग पे फितूर चलन लगे और तुमने वहां उनसे ठोकी वातावरण, रोटी नहीं खाई, पढ़ रहे बैठ रहे, वातावरण खराब कर दिया, प्रेशर बन गया, चलो भाई कहीं मत करो, और बस अपने ढीठ हो गए। अब कभी कहोगी हिम्मत ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सका, जोर से डांट दी। हमने तुमसे कही, तुमने बिंदे वहां, यहाँ की कैसा है वहां निकाल दी, वहां की वहां निकाल दी तुमने, इन पर जोर चला नहीं तो छोटे को कर दिया। जैसी महिला होती कभी कभी कोई दूसरा डांटे और वो बच्चे पर निकाल देती वो सब, ऐसी तुम्हारी प्रवृत्ति है। अब ऐसी प्रवृत्ति को रख करके आप बताओ कब सुखी हो पाओ। हम तो अभी कह तो रहे थे कहीं जाओ, अपनी आदतों से परेशान हो और आदतें दूर नहीं करना चाहोगे, चलो कहाँ चलो, पंच परावर्तन करोगे, और इस पंच परावर्तन में कहीं भी स्थिरता नहीं मिल पाएगी, कहीं भी शांति नहीं मिल पाएगी। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख, वो तो उत्कृष्ट बात लिखी है ज्ञान की महिमा में, मुनिव्रत धारण अनंत बार गिरिव को उपजायो। लेकिन कितनी बार नारकी उपजायो, तिर्यंच उपजायो। आत्मज्ञान के बिना संकलित परिणाम से कोई स्वर्ग भी मिलना का खेल है तुम्हारा? स्वर्ग भी ऐसे थोड़ी मिल जाता है। मोक्ष निर्वांछक को होता है, स्वर्ग भी मोक्ष की वांछा वालों को होता है, ये कह रहे हैं। इंद्रादिक पद बीच में किसको आएंगे बताओ? ये बहुवारम परिग्रह में उलझे हुए संकलिष्ट परिणामों में लगे हुए जीव, ये तो बेचारे नरक में जाएंगे, तिर्यंच में जाएंगे, और क्या होगा? मायाचारी करेंगे, अभिमान करेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या स्वर्ग में जा रहे? अभिमान और मायाचारी और लोभ वृत्ति जो तुम्हारी है, अब तुम सोचत लोभ नहीं है ना, इच्छाओं की पूर्ति करने का जो भाव वो लोभ है। सागर धर्मामृत में लोभ की प्रसंग में एक बढ़िया चर्चा आई। योग्य पात्र मिलने पर भी नहीं देना, योग्य पात्र मिलने पर भी नहीं देना, अथवा दूसरे का ग्रहण करने की इच्छा होना, दोनों लोग है। और सामने वाला भूखा है, तुम दे नहीं पा रहे, लोभी हो। योग्य पात्र मिलने पर भी, योग्य स्थान हो, देने लायक जगह होने पर भी मंदिर जीर्ण हो रहा है और तुम साव पर देख के चले, कहो भाई देने लायक स्थान है और तुम नहीं दे रहे मंदिर। इसी पुरुषार्थ सिद्धि में क्या देखा बता? पात्र घर पर आया और दान नहीं दिया, व्यवस्था होने पर भी, तो लोभी कैसे नहीं हुआ? दान न देने वाला लोभी कैसे नहीं है ही? वो तो नियम की बात है। विनय करने योग्य है और विनय नहीं कर सके तो अभिनय कैसे नहीं होगा? अभिनय कैसे नहीं है बताओ? नहीं 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 कहने से काम चलेगा? दान देने के लिए योग्य स्थान होने पर, दान देने के स्थान है कितने स्थान दान देने के? शास्त्र के अनुसार बोल दो, एक आध अपनी ओर से बोल दो, कोई बात नहीं। अरे 3 प्रकार के पात्र, उत्तम मध्यम जघन पात्र, और फिर उनके एक एक के 3-3 भेद।
उत्तम मध्यम जगन 9 हो गए 3 5 धर्मायतन, करुणादान, समदत्ती दान, दान देने योग्य स्थान होने पर भी और दान देने लायक अपने पास है भी और तो भी नहीं दे रहा। माने तुम्हारे पास समय है और समय नहीं लगा रहे, तुम्हारे पास बुद्धि है तुम प्रभावना में नहीं लगा रहे, आराधना में नहीं लगा रहे। जिनके पास समय नहीं है वो तो अब जो बताओ वो मायाचारी कैसे नहीं है, अभिमानी कैसे नहीं है। हम कितनी बार कहते हैं एक व्यक्ति काम कर सकता है, तुम टाइम क्यों खराब कर रहे? उतनी देर तुम अपना स्वाध्याय कर लो, तुम अपना आराम कर लो, तुम दूसरा काम कर लो। नहीं, एक काम में तो लगोगे। अरे 2 में 1 में 2 करोगे कि 2 में 1 करोगे? एक दफे बाजार गए, सब्जी लेता और जो कुछ लाने से लिया। अब एक काम के लिए 2 दफे जाओगे कि 2 काम के लिए 1 दफे? 2 काम 1 दफे में करोगे? बोलो, सोचो, विचार करो। धन जिस प्रकार धन की जैसे तुम्हें कीमत है, समय की भी कीमत होना चाहिए। धन समय धन से अधिक मूल्यवान है। ध्यान रखना, समय धन से अधिक मूल्यवान है। ज्ञान सबसे मूल्यवान है। वो भी हो, समझ में आया ना? पैसे ही पैसा नहीं अकेला। हमने कितनी बार कहा भैया 5 रुपए की चीज कि तुम 10 रुपए देगा, ठगे आए कि नहीं ठगे आए? तो 5 मिनट का काम 10 मिनट लगाए तो तुम ठगे कि नहीं ठगे जी बता? नहीं, वो नहीं मानोगे। अब धीरे धीरे मटक रहे, धीरे धीरे अपन कर रहे, और फिर टेम नहीं है। सोचो, जब 5 रुपए की चीज के आप 10 रुपए दे आए, तुम तो ठगे आए। तो 5 मिनट का कार्य आप 15 मिनट लगा रहे हो, तो ठगे नहीं रखा करे का? बताओ। 5 मिनट का काम 5 मिनट में करना चाहिए, उतावलापन भी नहीं करो। टोटमल जी ने सम्यक चार्च में क्या लिखा? आकुलता भी ना हो और प्रमाद भी ना हो। कितना संतुलन का वाक्य। जिस प्रकार आकुलता भी न हो और जिस प्रकार प्रमाद भी न हो, उस प्रकार का प्रवर्तन करना चाहिए। तो उतावलापन भी नहीं और शांति से करो। शांति माने बाद प्रमाद कहां से पकड़ ली तुमने? शांति माने प्रमाद कहां है यार? ये तुम्हारे घर की मनमानी का अर्थ है का? वो तो सहज है। सहज में प्रमाद पकड़ता है और पुरुषार्थ में कर्तव्य पकड़ता है। ये अन्यथा कथन है। अन्यथा कथन की चर्चा चल रही थी कल। तो सहज कहने से पुरुष माने प्रमाद पकड़ लेता है और पुरुषार्थ कहने से कर्तव्य, पुरुषार्थ करना पड़ेगा माने कर्तव्य। जबकि पुरुषार्थ में कर्तव्य की गुंजाइश नहीं है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी भले आदमी सहज है। सदगुरु कहें सहज का धंधा, उत्साह भी सहज है। पुरुषार्थ के नाम पर कर्तव्य को जो पूछते हैं, अहंकार में पड़ते हैं। भैया बताओ क्या कहें? अन्यथा ग्रहण किया तुमने। पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि का अर्थ कोई कर्तव्य के विकल्पों से कार्य सिद्धि, अहंकार से कार्य सिद्धि बिल्कुल नहीं है अर्थ। ठाने मूल कलेश माने उन शब्दों को पकड़ करके अगर संक्लेश करते हो अंतर में, तो ये समझ लो इसी दोह के अंतर्गत आ गया। श्री गुरु परम दयाल हो दियो तत्व उपदेश, ज्ञानी माने ज्ञान के ठाने मूल कलेश। अगर आप संक्लेश करते हो, संक्लेश माने जानते होगे क्या है संक्लेश का? है? अरे संक्लेश माने क्या होता क्या है? तीव्र कसा है। क्रोध करते हो, अहंकार करते हो,
ये संकलिश, तीव्र कषाय को संकलिश कहेंगे और मंद कषाय को विशुद्ध कहेंगे। सर्वथा नहीं है यार, ध्यान रखना। मंद कषाय में और विशुद्ध परिणाम में अंतर है। विषय कषायों के संबंध में जो मंद कषाय है उसका नाम विशुद्धता नहीं है। विषय कषाय की मंदता जानते हो? जो मिल गया सो खा लिया, जो मिल गया सो पहन लिया, का करने अपन को, उन्हें दो बातें कहीं कह लेंगे। लेकिन न देव का भी पता, न गुरु की पता, न शास्त्र की पता, न पुण्य की पता, न पाप की पता, न कुछ। अब ठीक है, का करने। और एक हमको यही चाहिए, ऐसा चाहिए, हमको ऐसा नहीं पूछा, हमको ऐसा नहीं किया, ये संकलिश परिणाम। संकलिश परिणाम माने विषय कषायों की आसक्ति में तीव्र क्रोध कर लेना, तीव्र मान कर लेना, तीव्र लोभ कर लेना, तीव्र माया, ये संकलिश परिणाम कहलाते। इन संकलिश परिणामों से पाप बंद होता है। और जब संकलिश परिणाम से पाप बंद होगा, और अकेला पाप का बंद ही नहीं होता, और कुछ भी होता है। हाँ, शांति से बोलो। उस पुराने पाप की उधीना भी होती है। तब ये समझो संकलिश परिणाम करने वालों की इज्जत भी नहीं रह जाती, फिर कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। बकन देखो क्या करने अपन को। अरे घर के लोग भी हों, खाने वो खा लो, नहीं खाने मत खाओ, जा। अब तुमसे कह रहे हैं, समझ रहे, कह रहे भैया आपका ज्यादा संकलिश करो, मत खाने, रहने दो, छोड़ हटा। मन जितनी अनुकूलता है उतनी भी चली जाती। संकलिश परिणाम करोगे तो फिर कोई इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। इज्जत क्यों? यश प्रकृति है ना, उसकी भी अयश प्रकृति की उदीर्णा होती है। तब जगह जगह निंदा होगी, सब जगह निंदा होगी, वहां भी फिर तुम्हें बुरा लगेगा। देखो भाई, सूत्र जो आगम में कहे हैं बहुत गंभीर है। आगम में बदलने की, संशोधन की गुंजाइश नहीं है। इस आगम के वचनों का आदर करके, समझ करके, अभिप्राय समझ करके, रहस्य समझ करके अपनी परिणति में संशोधन करो। दर्पण मत घिसो, अपना चेहरा साफ करो। तुम यहाँ के अर्थ थोड़ी तुम बदलने हुए से कहा हो जाओ, नहीं नहीं ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है। अरे भाव नहीं है, भाव से क्या मतलब? वचन क्यों नहीं है? तो अन्यथा कथन का समझ गए? अन्यथा अभिप्राय, अन्यथा अभिप्राय सहित कथन माने उसमें से स्वच्छंदता ग्रहण कर लेना, उसमें से प्रमाद ग्रहण कर लेना, उसमें से अहंकार का पोषण कर लेना। यही तो हम कह रहे थे। अरे ये तुम नहीं कह रहे थे। नित्य और अनित्य का कथन आता है जैनों, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये तुम नहीं कह रहे। तुम जैसा नित्य मानते हो ऐसा नित्य नहीं है, और तुम जैसा अनित्य मानते हो तैसा अनित्य नहीं है। नित्यानित्य स्वरूप वस्तु कथनचित है, सर्वथा नहीं है। देखो यही तो हम कह रहे हैं, स्वानुभव में द्वैत विकल्प नहीं है। अंत में अद्वैत आ गया कि नहीं? कि नहीं, तुम सर्वथा अद्वैत मानते, दूसरी वस्तुओं की सत्ता का निषेध कर रहे हो, और हम पर वस्तुओं का निषेध नहीं है, उसके आश्रय से होने वाले विकल्प का निषेध कर रहे हैं। ये अद्वैत दर्शन नहीं है, ये निर्विकल्प अनुभूति है।
तो अन्यथा कथन में ये सारी बातें आ जाएंगी, ये समझ लेना। कल क्या कहा था अन्यथा कि कथन है निमित्त नैमित्तिक का, और निमित्त को भी कर्ता कहा जाता है। तुम कर्तत्व का निषेध समझ करके निमित्त का भी निषेध, निमित्त नैमित्तिक का भी निषेध समझ बैठे, अथवा निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म समझ बैठे। जैसे लौकिक में एक दृष्टांत बताएं, कोई गुरु के पास से ज्ञान चाहे तो कैसे मिलेगा, और गुरु के भी भरोसे तुम्हें ही पढ़ा दे, तुम्हें ही याद कर ले, तुम्हें ही कर ले, तुम्हें ही सब सिखा दे, हमें कुछ सीखना ही नहीं है, कैसे मेरे सीख आएगा बताओ? बताओ आप कि हम चाहे जो करें, चाहे जैसे करें, डॉक्टर साहब तुम योग्य हो, तुम ही ठीक कर दे, हमको पथ नहीं छोड़ेंगे, हम अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मायाचारी नहीं छोड़ेंगे, हम गूंगापना नहीं छोड़ेंगे, और तुम हमें सिखा दे। कैसे सिखाएगा बता? लौकिक में भी भाई नीम हकीम के पास चले जाओ तो बिगड़ जाए केस, लेकिन अच्छे विशेषज्ञ वैद्य के पास भी जाओगे तो भी भाई आपको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, को पथ्य को छोड़ना पड़ेगा, पथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, बोलो तभी तो ठीक हो पाओगे। ऐसे ही गुरु के पास से ज्ञान चाहोगे कैसे मिलेगा, वो क्या पढ़ाएगा? लेकिन अगर सम्यक ज्ञानी गुरु भी होगा तो अभी तुम्हें ज्ञान दे तो नहीं देगा, तुम्हारी विनय के बिना गुरु ज्ञान नहीं दे सकते। हमने आपको क्या कहा था, शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। और आपको आश्चर्य होगा, क्यों? ज्ञान नहीं, अज्ञान में आश्चर्य होता है, ज्ञान में आनंद होता है, ज्ञान में आनंद होता है और अज्ञान में आश्चर्य होता है, विस्मय नाम का दोष। आपको आश्चर्य होगा, अज्ञानी ज्ञानी से भी उतना नहीं सीख पाता जितना ज्ञानी अज्ञानी से सीख लेता है। अज्ञानियों को देख करके उसने सीख लिया कसाय दुख का कारण, देखो कसाय से दुख हो रहा है, कसाय करने वाला अज्ञानी है कि नहीं? तो कसाय करते हुए जीव को दुखी देख करके उसने समझ लिया कि दुख का कारण है। बोलो, कसाय दुख का कारण है। अज्ञानी को देखकर, अज्ञानी को कसाय से दुखी होता हुआ देख करके वो समझ गया कसाय दुख का कारण। भोगों में दुख है, कब इन्हें भोगों का वेदन किया है क्या? इन भोगियों को दुखी देख करके समझ लिया भोगों में दुख। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने। यहां रपटन है, रपटना है, रपट जाओगे, दूसरे को रपटते हुए देख करके ही समझ गए कि नहीं? बताओ कि रपट के देखेंगे अब। दूसरे को आगी से जलने हुए देख करके समझ जाओगे कि अग्नि जलाती है, बोलो यहां जल जाओगे, दूर आओ जल जाओगे। कैसे समझ लिया कि वो पास गया तो उसमें जल गया? ये निर्णयात्मक ज्ञान की बात है। स्वानुभव ज्ञान की तो स्वच्छता में पर पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होगा, लेकिन निर्णयात्मक ज्ञान जो आगम से हुआ वो भी जो बताओ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। बताओ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, दूसरों को देख देख कर ये देखो। कितना ज्ञान है और कितना टेंशन पर हुए। इसका मतलब ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। माने बड़े बड़े क्षयोपम ज्ञानियों को दुखी देख करके ये क्षयोपम ज्ञान
दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है, ये बात समझ ली निर्णय में। आत्मज्ञानियों को विशेष क्षयोपशम नहीं है, विशेष कोई बात नहीं है, और वे अपने शांत मगन मुंडाज की शांत मुद्रा को देख करके, मुंडाज के शांत जीवन को देख करके ये मार्ग आनंद रूप है, समझ लिया। बोलो। हे गुरुवर शाश्वत यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। बिल्कुल सामने आकर के दिग्दर्शन हो जाता है। उस दिन हमने कहा था ना, मुंडाज का दर्शन करते हो और आपको कुछ विकल्प नहीं आता, कोई दर्शन नहीं है आपका। कम से कम ये विचार आना चाहिए कि कपड़ों के बिना भी रहा जा सकता है। आनंद से सुखी रहने के लिए कपड़ों की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत नहीं है, व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों की जरूरत नहीं है, कोई भोग संयोगों की जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए एक आत्मज्ञान की आवश्यकता है, आराधना की जरूरत है, अपनी कसायों को जीतने की जरूरत है। देखो मुंडाज का जीवन, अंतरंग हो सहज पावन। बता, जब उनके गुणों का चिंतन करते हैं अंतरंग सहज पावन हो जाता है। तुम गुण चिंतक निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपद अनेक। हम बार बार कहते भैया ये सीखने के लिए है, खाली बढ़िया बढ़िया नहीं, गाने के लिए नहीं, सीखने के लिए मार्ग, एक एक पंक्ति सीखने के लिए। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो। अब भूखा ही नहीं हो तो कह भाई इमरती, अरे हमें नहीं के लड्डू न कचौड़ी के न पकौड़ी के नहीं, रोटी के नहीं, खिचड़ी के नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है, कड़ुआ कड़ुआ मोह है, ज्वर चढ़ा है भयंकर। ऐसी ये मोह का ज्वर चढ़ा कोई, ठीक है तुम कह रहे तो ले आप खाए ले जाए, तुम सुना रहे तो सुने ले जाए, भाजपा की ठीक है, बढ़िया। ज्वर के लक्षण है ये, जो भूख नहीं है। जैसे ज्वर के जोर सो भोजन की रुचि जाए, तैसे कुकरम के उदर जिनवाणी न सुहाए। कोई भूख ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं, ठीक है। इतने सहज हो गए, हमें कछु नहीं चाहिए। झूठ बोलती हो, जिसे आत्मा नहीं चाहिए उसको सब चाहिए। आत्मा के आश्रय बिना निर्वांचक हो ही नहीं सकता। जिन वचनों में श्रद्धा हुए बिना निर्वांचक हो ही नहीं सकता। स्थूल चरण योग का कथन, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, ते भोगातुर हों सहे दुख नरगन माहे। हमें कछु नहीं चाहिए। फिर नेक नमक कम हुए तो नहीं खाए भयो, अब हर चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, खटाई चाहिए, न घी चाहिए, न गुड़ चाहिए। बहाने चाकच कर ले, वो हमारा स्वास्थ्य कमजोर है, वो डॉक्टर ने कह दी फलानों का तो कछु नहीं, कि सब दिमाग कमजोर है। हम ये नहीं कह रहे, डॉक्टर ने और तो कही, डॉक्टर ने कही घी खाओ कर, ने डॉक्टर ने जे तो कही घी खाओ कर, और जे नहीं कही पचाओ कर, मेहनत करो कर, ने घी खाओ कर और पचे रहो, परे रहो करो। वो डॉक्टर ने घी बता दो ना हमें,
मर जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी खींच के, ये अटैक फटैक के तुम्हारे ब्लॉकेज ब्लॉकेज हो जाएंगे, डॉक्टर ने कही। आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी। पंडित जी कह रहे थे और कुछ कह रहे थे, पंडित जी के वो ती बात कह रहे थे बस खाली। ये क्या है, क्या कह रहे हैं हम? व्यंग नहीं कर रहे तुम्हें, ये अन्यथा वचन का, अन्यथा वचन की चर्चा कर रहे हैं। ये अन्यथा, जैसे शुभ योग, शुभ योग को की क्या परिभाषा है? शुभ योग अशुभ योग होते ना, सुबह पुण्य से सुबह पाप से, ये योग के भेद है। काय वांग मन कर्म योग। तो शुभ योग किसे कहते हैं? अरे काय वांग मन कर्म योग है, बोलते क्यों नहीं? अर्थ बोलो। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, ठीक है ना। अब उस योग के दो भेद हैं, एक शुभ योग, एक अशुभ योग। तो बता शुभ योग किसे कहते हैं? शुभ परिणाम सहित योग। अशुभ योग माने अशुभ परिणाम सहित योग। किसी को ठगने के भाव से कोई मिष्ठान भी खिला रहा हो, अशुभ योग है, मायाचारी का भाव है। ट्रेन में करते ना, खवाए पवाए कचौड़ी खाओ, फलाना खाओ और ये पियो, और बाद में डाल दे नशा की दवाई को, लूट लो। तो कितना मीठा व्यवहार करते हैं लोग में। मायाचारी वाले को कभी कभी कह भी देते बड़ी मीठी छुरी है। तो मीठी छुरी का मतलब अभिप्राय खोटा है, ऊपर ऊपर से मीठा बोले। आज क्या लिखा है शास्त्र में बता? जो गुरु ऊपर से मधुर बोले और दोष नहीं छुड़ाए सो गुरु भला नहीं, ताड़ना करके हूँ दोष छुड़ाए सो गुरु भला है। क्या कहा? दे बढ़िया पंडित जी पे कछु नहीं कहा, कछु नहीं कह सो बढ़िया है कि तेरे हित की बात कहें तो बढ़िया। तुझे होश ही नहीं है, बढ़िया को घटिया मान दिया, घटिया को बढ़िया मान दिया। दोष दो रूप है, तो दोषों का पोषण करने वाला दुख का कारण होगा, सुख का कारण नहीं हो सकता। सावधान रहो, वे शत्रु हैं जो दोषों का पोषण करते हैं। तुम्हारे राग को पोषण करते, राग को बढ़ाते हैं। बाबा जी कब कब वैसे ही कह देते, न ज्यादा सेवा करो न ज्यादा सेवा कराओ, राग बढ़ता है, सहन शक्ति कमजोर हो जाती है। सर्वथा मत लेना। वैयावृत्ति को तब कहा है, योग्य वैयावृत्ति होना चाहिए। और जब करने वाला करे तो तब जब तुम कराओ। अगर जरूरत हो तो कराओ, बिल्कुल निसंकोच भाव से, बिल्कुल निर्भय भाव से। क्या कर रहे? वहां तो दाग रहे बस बढ़िया। तुम कहा पूछ रहे, तुम्हें कहा मतलब कोई देख न ले, ये पाप क्यों कर रहे? पाप क्यों कर रहे? वैयावृत्ति का प्रयोजन लिखा, श्रम निवारणार्थ। श्रम के निवारण के लिए, उपयोग को थिर करने के लिए, आकुलता को छुड़ाने के लिए, ये वैयावृत्ति नाम का तप है। शावकाचार पढ़ो क्या लिखा है। वैयावृत्ति का लोप हो जाएगा तो सर्व धर्म का लोप हो जाएगा। हो सकता तुम्हें कुछ, लेकिन नहीं, इनसे ही कराएंगे, इनसे नहीं कराएंगे, इन पर नहीं कराएंगे, इन पर नहीं कराएंगे, को क्या कहेगो? अरे कब पागल हो गए क्या? हमें सारे की जरूरत है, नहीं उठ पा रहे, कोई बात तकलीफ हो गई, बेटा यहाँ आइयो, जो दिखाई दे यहाँ आ जा, न उठाइयो, मैं खत्म हो गई बात। कहे अब ने तकलीफ हो गई, खत्म हो गई बात। अब ये है कि बे है कि ये नहीं है कि बे नहीं है, इंसान नहीं कि बिनसा नहीं, ये राग भी क्या कर रहे? पागल हो गए क्या? बिल्कुल। अब दुखी नहीं रहोगे क्या सुखी होगे? मोहियों की ममता में सावधान हो,
धन धन सिर ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान हो, उनके अनुशासन में रहकर स्वतंत्र हो स्वामी। विचार करो, विचार करो। निमित्त नैमित्तिक का निषेध नहीं है, कर्ता कर्म का निषेध है। लेकिन कर्ता कर्म का निषेध करके के नाम पर निमित्त नैमित्तिक का भी आप निषेध करोगे, उच्छूत भाषण हो जाएगा, अन्यथा कथन हो जाएगा आपका। अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध के कथनों को पढ़ करके निमित्ताधीन दृष्टि हो जाओगे, निमित्त के अधीन हो जाओगे, तो अन्यथा ग्रहण किया। निमित्त नैमित्तिक का ऐसा अभिप्राय नहीं है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूर्य का उदय होने पर कमल खिलता है, कमल ही खिलता है, पत्थर का कमल नहीं। लेकिन सूर्य का उदय कमल को खिलाने के लिए नहीं होता। सूर्य का उदय अपने कारण से है और कमल का खिलना, लेकिन कमल खिलेगा ही खिलेगा, और कमल तभी खिलेगा जब सूर्य का उदय हो। सीता तभी प्रसन्न होंगी जब राम का समाचार मिलेगा। एक अंगूठी को देख करके सीता प्रसन्न, क्यों उसके ऊपर राम लिखा है, और रावण ने इतनी भेंटें भेजी, कोई प्रसन्नता नहीं। जहां राम है वहां हमारा सुख है, जहां राम नहीं है वहां हमारा सुख नहीं है। आज सीता प्रसन्न है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रही है कि आज सीता प्रसन्न है, परंतु आज मुझे मेरे पति का समाचार मिला इसलिए प्रसन्न हूं। इसलिए प्रसन्न, रावण के ऊपर कभी प्रसन्न नहीं। आज मुझे मेरे पति का समाचार। ये बावरी हो गई, गर्मी चढ़ गई आगे दिमाग पर कि गर्मी चढ़ नहीं गई, गर्मी उतर गई। तुम्हें होश है? देखो कौन अंगूठी लेकर के आया है, हनुमान सामने आ गए। प्रमाण दो, कहीं डरी तो नहीं मिल गई। तब उन्होंने राम के द्वारा कहे हुए दो बातें सुनाई। तब सीता को विश्वास आया, राम के पास से आया है और राम के कहा। आप विचार करना, योग्य निमित्त होता है कार्य के होने में, अयोग्य निमित्तों से बचना। जैसे अयोग्य डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, अयोग्य दर्जी से कपड़े नहीं सिलवाते, बोलो, तो ऐसे ही अयोग्य निमित्तों से बचना। परंतु निमित्तों के भरोसे मत रहना, योग्य निमित्तों के भरोसे मत रहना। निमित्त निमित्त ही तो है, निमित्त का जो स्वरूप है अकिंचित कर, वो नहीं मिटेगा। निमित्त अपना काम करेगा, तुम्हारा काम नहीं कर देगा। संयोग संबंध का निषेध नहीं है संसार अवस्था में, तादात्म्य संबंध का निषेध। व्यवहार का कथन वो से परमार्थ मान लिया, परमार्थ के कथन को लेकर के व्यवहार का उत्थापन कर दिया, ये सब अन्यथा कथन है। अन्यथा असत्य, अन्यथा माने अन्य प्रकार से, अन्य माने अन्य दूसरा, और अन्यथा माने अन्य प्रकार से। चार आते ना श्रद्धान में, इदम, बोलो बोलो, इदम एवेदर्थम। हाँ, अब न अन्य न अन्यथा। इदम एवेदसम चैव तत्वम नान्यं चान्यथा संभवत धना। यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। तो यहां अन्यथा की चर्चा करिए, समझ में आया ना, कि निमित्त नैमित्तिक में से कर्ता कर्म तुमने पकड़ लिया। देखो लिखी है, अरे लिखी है तो लिखी है, उसका क्या भाव है? ज्ञान ज्ञान के आश्रय से होता है। अरे स्वच्छंदता से अनंत काल नहीं होगा, अनंत काल में नहीं होता। ज्ञान
व्यायक के आश्रय से होता है, ये बात परम सत्य है। लेकिन स्वच्छंद प्राणी को नहीं होता, गुरु का आश्रय करने वालों को होता है, विनयवान को होता है। गुरुवो भवन्ति शरण प्रबोधनाय चक्र संचारा। तो अनुभव चौथा नंबर है। उससे पहले आगम का अभ्यास पहला, गुरु का उपदेश दूसरा, युक्ति का अवलंबन तीसरा, मैंने अपनी बुद्धि लगा। उसके बाद स्वानुभव का नंबर आएगा। तुम पहले से ही स्वानुभव करोगे तो नहीं बनेगी बात। पंडित जयचंद जी ने तो अष्टपावड़ में ऐसा शब्द लिख दिया, क्या कहें। जो ये कहते हैं कि आगम के कथनों को हम परीक्षा करके ही मानेंगे और परीक्षा करने लायक बुद्धि तुम्हारी है नहीं, वे वृथा बकते हैं, जी लिखा। आगम की कथन को सिरमौर रख करके, ऊपर रख करके ये समझना है, ये हमारी समझ में नहीं आती, इसका यह अर्थ कर दो, ऐसा नहीं है। इसमें मत परिवर्तन करो, इसको समझ में, इसको हृदयंगम करो। मौलिक चिंतन का मतलब वही है, मूल परंपरा से या तो जुड़ा हो और नहीं तो मूल स्वानुभव। बाद बाकी तुम अपने क्षयोपम बल पर मौलिक 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 करोगे तो भटक जाने के चांस है। तो एक कथन के अभिप्राय को न समझ करके उसमें से विपरीत अभिप्राय ग्रहण करना। विपरीत अभिप्राय क्या है? राग आदि का पोषण करना, अहंकार का पोषण करना, स्वच्छंदता का पोषण करना, और चौथा आ गया प्रमाद का पोषण करना। निश्चयवासी यही कर रहा है, स्वच्छंदता और प्रमाद का पोषण कर रहा है। व्यवहारवासी क्या कर रहा है? अहंकार का पोषण कर रहा है। ये सोच रहे हम धर्मात्मा, ये सोच रहे हम धर्मात्मा है, और ये सोच रहे ये पापी है, ये सोच रहे ये पापी है। धर्मात्मा कौन है? सोचो। धर्मात्मा उसे कहेंगे जो अपने को आत्मा अनुभवता है। जो अपने को आत्मा अनुभवता है वही धर्मात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही महात्मा होता है, वही परमात्मा होता है। सबको अज्ञानी समझने वाला सर्वथा सो भी स्वयं ज्ञानी कैसे हो सकता है? ये बताओ। सबको अज्ञानी समझने वाला, सर्वथा अज्ञानी समझने वाला है, स्वयं ज्ञानी कैसे हो गया? ये बहुत बेकार आदमी है, हम भले आदमी, ये कैसे हो गया? बताओ कैसे हो जाएगा? अरे भला आदमी तो वो होगा जो बेकार में से भी गुण ग्रहण कर लेगा, ये इस काम का आदमी है। सज्जनों का और दुर्जनों का ये लक्षण लिखा है पुराण में। पद्म पुराण पढ़ना, पहली भूमिका में, पहले अध्याय में ही है। सज्जनों और दुर्जनों का लक्षण। सज्जन दोषों में से भी एक छोटे से गुण ग्रहण करके प्रशंसा ही करते हैं। सज्जन अनेक दोष होने पर भी एक गुण, छोटा सा गुण भी हो तो उसकी प्रशंसा करते हैं। दुर्जन अनेक गुणों के रहने पर भी थोड़ा सा इस खलन मंजा विजयी देखने को बैठे, फिर तुम चूक तो जाओ नहीं, फिर हमने देखी, उसको उछालने के लिए बैठे। सज्जन गुण ग्रहण करते हैं, प्रशंसा करते हैं, दोषों का ज्ञान उन्हें हुआ, इनमें ये दोष है। तो सज्जनों का क्या लक्षण है? भी ये सोचेंगे इनका दोष दूर कैसे हो, इनका दोष दूर कैसे हो। अब क्यों इनका दोष इनसे कैसे से दूर होएगो?
इधर उधर कैद फिरेंगे तो दूर हो। उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण करना इस ज्ञानियों का, सज्जनों का, सम्यक दृष्टियों का, धर्मात्माओं का स्वाभाविक लक्षण है, अंग है उसकी। अंग नांगहीनम मलम छेदतुम, नांगहीनम मलम छेदतुम। तो नांग उपगुहनहीनम, वात्सल्यहीनम, स्थितिकरणहीनम, निर्चिकित्साहीनम, कैसे सम्यक दृष्टि होगा? नांगहीनम मलम। भैया थोड़ा सा स्वाध्याय तो चाहिए, हम क्या करें? बिना सोचते हो गए जी बाल बच्चे के नांगहीनम हाल कहने लगे, हाल वो गुण कहने लगे, अभी नहीं मालूम होगी तो कैसे पता होगी? इसलिए कक्षाओं में बैठना बहुत जरूरी है भैया, और कक्षाओं में इन सब की परिभाषाएं सीखो और फिर यहाँ बैठो तब आएगा। विचार करो, नांगहीनम तुमने पढ़, नांगहीनम मलम से तुम दर्शनम हल्लाए पहाड़ा। जैसे हम बड़े हम ही सम्यक दृष्टि हो गए, सबरे अंग हम ही आ गए और जी है अंगहीन। नांगहीनम का अर्थ तो करो। नांगहीनम माने अरे ऊपर से चलो, निर्भयता से रहित, निशंकता से रहित। जो निशंक नहीं है, निर्भय नहीं है, वे कभी धर्म नहीं कर सकते। शंका ही बनी रहे क्या? जो शंका बनी रहेगी देव में, गुरु में, शास्त्र में, शंका अगर रहेगी तो शंका ही संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, दीर्घ सूत्री विनश्यति। बहुत जन कहाँ की सोचत रहे, निगेटिव निगेटिव जन कहाँ की सोचेंगे, विनाश को प्राप्त हो जाए। दो लिखा है ना, एक संशयात्मा विनश्यते, एक दीर्घ सूत्री विनश्यते। नांगहीनम माने निशंकता से रहित, अंग है ना, निशंकित अंग है ना, निशंकता से रहित। नांगहीनम मलम छेदतुम माने निर्विचिकित्सा से रहित, वो निर्वांछकता से रहित। जो वांछाओं में पड़ा हुआ जीव है वो मल को नहीं छेद पाएगा। मल को माने मोह को नहीं छेद पाएगा। मोह मल ही है, क्रोध मल है, मान मल है, माया मल है, लोभ मल है, ये मल है। आश्रम मल है, जल में शैवाल की तरह। आश्रम मल है कि नहीं? तो नांगहीनम मलम छेदतुम, जो वांछावान जीव है समर्थ नहीं है, तो नहीं समझ, तुम क्या छेद? मलम छेदतम फलम से देखो तो दुखम छेदतम। मलम छेदतम का फल की ओर से अर्थ क्या हुआ? दुखम छेदतम। वह दुख का छेदन करने में, दुख का अभाव करने में समर्थ नहीं है। कौन? जो निशंकता से रहते। वो नहीं सिद्ध कर पाओ, वो माली उसने सबरा छींका लगा लिया, नीचे औजार हथियार गाड़ ले, बेर बेर चढ़े और पूरा मंत्र याद था, शुद्ध याद था, चढ़े और उतरे। नांगहीनम, शंका, भय। जीवन में निशंकता, ये तो हमारी बड़ी पूंजी है, मूलधन है। कहा था ना, निशंकता सम्यक दर्शन का अंग भी है और स्वरूप भी है। और जो 8 अंग लिखे ना, अन्य अंग तो चारित्र की अपेक्षा से भी हैं, वह अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप। लेकिन निशंकता तो भैया क्या कहें, वो तो स्वरूप है।
सम्यक दृष्टि निर्भय सर्वथा नहीं होता, जितना चाहते हो उतना भय होता है, लेकिन निसंक सर्वथा होता है। वांछक निर्वांछक सर्वथा नहीं होता। जितना भी राग है अप्रत्यक्ष क्षण का सब वांछा है, ऐसा नहीं है। और शुभ कार्यों की वांछा है, अशुभ कार्य में भैया क्या करें, घर तो चाहिए। जाकी लड़की ब्याह के लिए वो कहे लड़का बताओ भैया, बताओ लड़का बताओ को सम्यक दृष्टि। लेकिन ध्यान रखना निसंगता पूरी है। आप बैठ करके अभ्यास करो, बैठ एकांत चित्त एक ठौरान दे। ये जल्दी से हम क्या कह रहे थे भैया, हे बेटे क्या कह रहे थे, हाथी के दांत बाहर निकल गए, अब भीतर नहीं आए। उपयोग अगर बहिर्मुखी हो गया तो अंतर्मुखी उपयोग नहीं हो पाएगा कभी। उपयोग अगर बहिर्मुखी हो गया तो अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। और वाकई संग में अगर नेक कहूं ख्याति लाभ की वांछा पड़ गई तो गए मरे गए, पतन हो गया। फिर तो कहीं कर्तृत्व का जहर घुस गया भीतर, पतन 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 हो गया बिल्कुल। खेल खिलौना छोड़ेंगे भैया, और खेल ही है। खेल करें शिव मार्ग में जगमाहि जिनेश्वर के। बताया था ना, ज्ञानियों के लिए समझदारों के लिए खेल है और नहीं तो जेल है। बताई थी ना, संयम का मार्ग सुख का मार्ग मुक्ति का मार्ग ज्ञानियों के लिए खेल है। खेल खेल करते आगे बढ़ जाते। और अज्ञानियों के लिए जेल। भैया आपका आज व्रत पूरे हो गए, कल से हरी मिलाई, कल से फल खाएंगे, कल से कपड़ा धोएंगे, कल से साबुन लगा लेंगे, बस प्रतीक्षा कर रहे। अरे कल होगा कि नहीं होगा भगवे कभी, कल तो होगा, लेकिन हमारे जीवन का कल किस प्रकार होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सोचो। आज से क्यों सोच रहे हो? मैंने ऐसा लग रहा हो जैसे बंधन हो रहा हो। आज सो दिन हमेशा हो, ऐसे सोचो। आज का दिन हमेशा हो। हाँ, तब तक ये भावना उत्पन्न हुई ना। मिष्ठान खाने को मिलते हैं, रोज मिले, सोचा था कि नहीं सोचा था? तभी ये बता तत्व का अभ्यास। हाँ, ओम नमः। न अंगहीनम मलम छेदम। निर्भयता के बिना, निर्वांछकता के बिना हमारा किंचित भी मोह कम होने वाला नहीं है, अर्थात किंचित भी दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए इन वचनों के प्रति निसंक श्रद्धा, ये तो अभी के स्वाध्याय से सीखने को मिला। सुबह के प्रसंग से जो गजब की शिक्षा मिली, आज गजब की शिक्षा हमारे लिए मिली कि 10 मिनट 15 मिनट हमारी लापरवाही के निमित्त से स्वाध्याय नहीं हो पाया था। हम सबको खेद होना चाहिए और यथायोग विनय रूप वचनों के द्वारा अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। धिक्कार है हमारी ऐसे प्रमाद को, लापरवाही को, उपेक्षा बुद्धि को, जिसके कारण से आपको विकल्प करना पड़ते हैं, आपको स्वाध्याय रोकना पड़ता है।
हृदय से हम सभी उसकी क्षमा चाहते हैं। ऐसे दोस्तों की पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसा प्रयास भी करेंगे। इस सुबह के प्रसंग से शिक्षा मिली, शाम को बच्चों के प्रसंग से गजब गजब की बात मिली। यदि हम उपेक्षा से स्वाध्याय को सुनते हैं तो हम ज्ञानावरणी का बंद करते हैं, हम रो रो के मर जाएंगे, हमारा कर्म नहीं कटेगा, हमारे ज्ञान का विकास नहीं होगा। मतलब बच्चा यदि जरा लापरवाही से सुन रहा है, टिक के बैठा है, प्रमाद कर रहा है, तो उसके प्रकरण से इतनी बड़ी शिक्षा मिल गई हम सबके लिए कि हमें किसी भी प्रकार का प्रमाद रहता है, किसी भी प्रकार का अनुत्साह रहता है, कैसा भी मन में द्वंद्व चलता है, तो हम ऐसे कर्म मान लेते हैं कि हमसे रोए रोए नहीं कटेंगे। बाकी तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं थी, अनुशासन की थी, किस प्रकार से पढ़ना, कैसे उसको याद करना, कैसे परस्पर सुनाना, फिर उसको लिख करके कैसे पुष्ट करना, खेलने के समय खेलना है लेकिन पढ़ने के समय हंसी मजाक खेल नहीं करना है। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी, पर एक जो नई 2-3 नई शिक्षाएं जो विशेष मिली उसके लिए बहुत बताभार बनीसा। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भास को बान